सूर्य उदय होगा आदरणीय मुकेश टंडन जी का। नहीं सर, रिपीट नहीं होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। क्योंकि 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। हाँ। उन्होंने विकास के नाम पे आग दे रहा, शहर में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे। जो व्यक्ति जनहित में काम करे उसके लिए करेंगे। तो माहौल टाइट है कि टीम इस वक्त विदिशा शहर पहुंची हुई है, और तो चलिए यहाँ चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ माहौल किसका टाइट है। तो विदिशा की शान के लिए मजीद भाई तांगा चला रहे हैं। हालांकि तांगा तो गुजरे जमाने की बात हो गई है, इसमें विदिशा की शान क्या है? विदिशा की शान ये है कि साहब के सबसे अच्छी सवाई चाहिए, धोखे वाली सवाई नहीं है। अच्छा। ना पंचर हो, ना पेट्रोल खत्म हो, ना कुछ नहीं हुआ। हाँ। वक्त पड़ जाए तो ऑटो से भी तेज भगते हैं हम। तो कहाँ जाते हो? सब जगह, पूरी विदिशा में सब जगह दूर दूर जाती है। तो विदिशा में माहौल किसका टाइट है, बीजेपी का है कांग्रेस का है? कांग्रेस का टाइट है साहब। कांग्रेस का टाइट है जी। क्यों? इसलिए कि आदमी अच्छे हैं। अब बीजेपी वाले खराब है क्या? वो भी अच्छे हैं। अच्छा। जनता उन्हें चुनना चाह रही है। अच्छा, जनता उन्हें चुनना चाह रही है। जी। तो ये विदिशा की शान कैसे हो गई भाई? विदिशा की शान ऐसे कि साहब 100 साल पुरानी टांगे भाई चल रही है। हाँ चलिए, अच्छी बात है। पुरानी चीजों को आप यूनिक चीजों को रखे हुए हैं, अच्छी बात है। ठीक है मजीद भाई, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो चलिए कहीं और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, आइए चलिए मजीद भाई, आप बढ़िया जाइए। क्या हाल है भाई साहब आप लोगों का? क्या शुभ नाम आपका है? कमलेश सूर्यवंशी। नाम तो बड़ा धाकड़ है यार, सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी किसका सूर्य उदय होगा? सूर्य उदय होगा आदरणीय मुकेश टंडन जी का। आदरणीय है आपको? जी। अच्छा, विकास पुरुष। विकास पुरुष है। तो कैसे मान लिया आप विकास पुरुष है वो? विकास पुरुष, आप देखो ना विकास। ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। आप इनके साथी हैं जो ये कहेंगे वो हम यहाँ मिला देंगे? साथ ही नहीं है, वो तो हमारे साथ चले आए। चले आए आपको देख। हाँ, ये बात आपको देख कोई बात नहीं। तो माहौल किसका टाइट है यहाँ पे? इस बार हमारा बीजेपी का माहौल ज्यादा जग रहा है। बीजेपी का माहौल ज्यादा है। क्या है? हाँ। इसलिए और टाइट है और लोग कि पूछते हैं। शशांक भार्गव को 5 साल जनता ने दिए, देख लिया। हाँ। 5 साल में उनकी कोई एक उपलब्धि नहीं है। अच्छा, एक उपलब्धि नहीं। चलो पूछते हैं ना, क्या भाई जो वर्तमान विधायक उनकी एक भी उपलब्धि नहीं है? मैं लोकल सर नहीं हूँ, मैं रायसेन इससे क्या मतलब है? रायसेन बगले में तो है यार। हाँ। वहीं से आ रहा हूँ घूम के मैं। जी बोले। तो रायसेन में क्या लग रहा है माहौल? रायसेन में तो बीजेपी जीत रही है, शान से बढ़िया। बीजेपी जीत रही है? डॉक्टर पीरूराम चौधरी जी जीत रहे हैं। अच्छा। माहौल बताना। हाँ, और लोगों से बात करें, और लोगों का है। क्या हाल है भाई? सर बढ़िया। शुभ नाम क्या है आपका? गणेश चौधरी। चौधरी जी, क्या है किसका यहाँ पे माहौल? मुकेश टंडन जी का है यहाँ पर। माननीय मुकेश टंडन जी का है। जी। उनकी वजह से है क्या? नहीं, उनकी वजह से डर है क्या? डर का नेता है क्या वो? नहीं, कोई बड़े नेता हैं। कार्यकर्ता हो क्या भाई आप? कार्यकर्ता, सब कार्यकर्ता हैं अब। अच्छा। विकास चाहिए, विकास चाहिए। जो 5 साल में। क्या हाल है भाई? आज चना जोर गरम सुने थे, लेकिन मूंगफली गरम है। यहाँ तो नंबर 1 की है। हाँ। सरकार किसकी बन रही है? हाँ, यहाँ तो भाजपा है ही भैया सब। यहाँ भाजपा है? हाँ। क्यों? पहले से ही चल रही है हमारी, तो बढ़िया काम होते हैं। 1 नंबर। अच्छा, 1 नंबर। टेंडर भाई रहे थे, जब 1 नंबर काम करो तो पूरे रोडों को। ठीक है, 1 नंबर काम हो रहा है। आप जिसको जिताई भाई, जनता है आप। हाँ, जनता जनार्दन है क्या? जनता जनार्दन है कि नहीं? हाँ, जनता जनार्दन है। तो किसके माहौल टाइट है? अभी तो कांग्रेस का ही माहौल टाइट दिख रही है। क्यों? अरे पब्लिक के देखे हुए। हाँ, पब्लिक को देखते हुए, बात तो सही है। क्या भैया देवानंद? अच्छा, लग रहा है तुमको देख के गाना याद आ जाएगा, दिल ने धोखा दिया। सरकार किसकी बन रही है देवानंद जी? बीजेपी। अब बीजेपी की बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि बीजेपी काम अच्छा करती है, और हाँ। बहुत सी चीजें जो बीजेपी ने अच्छी की हैं। अच्छा ठीक है, बच्ची की क्या भैया? ये क्या कह रहे हैं? वो भैया सही बोल रहे हैं। अरे वो भैया क्या रटा दिए क्या इमला की तरह? आप बोलो ना। बीजेपी सरकार ही बनेगी। किसका माहौल टाइट है अंकल जी? अभी मुझे परिवर्तन नजर आ रहा है। हाँ, तो क्यों? कारण है, इसलिए आ रहा है कि पिछली बार जब ये सरकार थी तो शिवराज जी ने प्रति कुंटल किसान को 500 रुपए सोयाबीन पे ये कहा था कि भाव अंतर के हम देंगे। ठीक है। सरकार चली गई। लेकिन दूसरी बार खरीद के बाद जब सरकार आई तो उस किसान का ध्यान देना था कि 1 कुंटल पे 500 रुपए इसके देना है। बिल्कुल, वो देना चाहिए थे, वो नहीं दिए। और इनकी जो सरकार है केंद्र में, इसने 5 वर्ष तक वो कहते रहे कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे। लेकिन 2017 में इनने गेहूं पर 110 रुपए क्विंटल बढ़ाए। 18 में बढ़ना चाहिए था, लेकिन इन्हें 105 बढ़ाए। 19 में बढ़ना था, लेकिन 85 रुपए क्विंटल बढ़ाए।
20 में बढ़ाना था 50 रुपए प्रति कुंटल बढ़ाए, 21 में तो हद कर दी किसान की, गर्दन काट दी, 40 रुपए प्रति कुंटल गेहूं की वृद्धि की इन्हें रेट की। तो बड़े बड़े नेताजी देख लीजिए, आम जनता भी कैलकुलेशन करती है और हिसाब किताब रखती है, तो आप हवाई में मत रहिए। कहने का मतलब ये है, वरना माहौल टाइट कर देंगे। क्या लग रहा है माहौल किसका टाइट है यहाँ पे? हमारे श्री मुकेश टंडन जी का है। श्री, इतना आदर इतना सम्मान मैंने पहली बार देखा यार। इतने विधानसभा हो गया। हमारे आदरणीय पहले से ही रहे। अच्छा उन्होंने अच्छा, क्यों उनमें 4 चांद लगाए क्या? हाँ 4 चांद लगा। क्यों? मेरी उन्होंने आर्थिक समय में मदद करी थी। आर्थिक समय में मतलब आज जब आपकी स्थिति खराब थी तो आर्थिक मदद की थी। मेरी बहुत व्यक्तिगत हो गई बात। ठीक है, सरकार किसकी बन रही? विदिशा में माहौल किसका टाइट है? सरकार तो बनेगी पंजा की। क्यों है? क्यों? इसलिए कि इनके सब काम बेकार है। हाँ, इनके सब काम बेकार है। देखिए जनता है, अब जो कहेगी। क्या भैया, क्या मानना है आपका? क्या नाम है आपका? सुरेश, क्या मानना है भैया आपका? पंजा ही जीतेगा। क्यों? अच्छे काम चल रहा है उसके। विदिशा में भी चलिए ठीक है, अच्छे काम चल रहा है। ये बाजार सजी हुई है और कुछ युवा लोग भी हमको मिल गए हैं। क्या हाल है युवा जी? ठीक है, बढ़िया। युवा जी, सरकार किसकी बन रही है यार? विदिशा में कौन विधायक बन रहा है? बीजेपी मुकेश टंडन। क्यों बन रहे हैं वो? युवाओं से मतलब जनसंपर्क अच्छा, उनसे मतलब गांव-गांव जाते हैं वो। हाँ, और व्यवहार में भी अच्छे हैं। व्यवहार में भी अच्छे हैं, गांव-गांव जाते हैं इसीलिए बनती है। अच्छी बात है कि नहीं भाई साहब? कह रहे गांव-गांव जाते हैं और व्यवहार उनका अच्छा है, इसीलिए वही विधायक बनेंगे। आप किसको बनाएंगे विधायक? यहाँ आपका विधायक, क्योंकि 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। हाँ, उन्होंने विकास के नाम पे आग दे रहा, शहर में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे। और गड्ढा दिखाइए तो है क्या? सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं रह रहा है। कुछ नहीं है, सिर्फ वो धूल और सिर्फ धूल। तो क्या करेगी जनता? इस बार फिर कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ सरकार को जिताएगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, ऐसा आपका मानना है। अरे विश्वकर्मा जी, ये बताइए, अगर आप तो सृजनहार हैं, लोगों को सब बनाते हैं, उद्धार करते हैं, तो उद्धार विदिशा में किसका कर रहे हैं? भैया मेरे हिसाब से बीजेपी का ही होगा। अच्छा, क्यों? उसने अच्छा काम किए है भैया, उसने सब। तो यहाँ तो विधायक कांग्रेस का है। भले हो विधायक 5 साल देख चुके हैं उनके लिए। हाँ, देख चुके हैं, जनता देख चुकी है। किसको वोट करेंगे आप और क्यों? वोट तो वो तो हमारी पर्सनल चॉइस है। चलिए नहीं पूछेंगे, वो तो नहीं बता। किस आधार पे करेंगी? वो तो जो अच्छा काम करेगा, जो डेवलपमेंट करेगा। तो हो गया, चली चला की बेला है। अब तो इलेक्शन आ गया, तो हम काम तो चुन देख लिया वो होगा। तो हमारा राइट है ना, वो तो हम वोट जरूर करेंगे, लेकिन आधार पूछ रहे हैं। आधार किस आधार पे? इसी आधार पे कि जो व्यक्ति जनहित में काम करे उसके लिए करेंगे। हाँ, जनहित में, जो सही बात है, आप बोल रही हैं कि नहीं? ये राइट बात है, सगों अच्छा है। क्या भैया जी, जो जनहित में काम करेगा, वो मैडम जी बोल रही तो उसके लिए वोट करेंगे। अरे भाई, जनहित में कौन काम कर रहा है ये तो बताइए। आज के समय तो जनहित में कोई काम नहीं कर रहा, सब अपने हित में काम कर रहे हैं। जेबा अपना भर रहे हैं। हाँ, जेबा वोट अपना आप भर रहे हैं। जेबा अपना। वोट देश के नाम पे और टिकट पैसे के नाम पे। अरे बाप रे, खुलासा एक्सक्लूसिव। कहाँ से पता चला आपको ये? मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, मुझे मालूम है। तो वोट किसको दे रहे हो इस बार? वोट ऐसे आदमी को देंगे जो वास्तव में देशभक्ति करता हो, जो राष्ट्र के लिए खड़ा हो, जो वास्तव में धर्म के लिए समर्पित हो। तो बीजेपी वाले कहते हैं तो ठेका हम ही लिए हैं। अब बीजेपी वाले लिए होंगे, लेकिन हमारा जो संगठन चलता है हिंदू चेतना सेवा समिति, उसके माध्यम से हम धर्म और राष्ट्र के लिए वोट करेंगे। धर्म और राष्ट्र के लिए वोट करेंगे, है ना अंकल जी? ये कह रहे हैं धर्म और राष्ट्र के लिए वोट करेंगे, विकास जाए भाड़ में। नहीं, ऐसा थोड़ी, विकास तो जरूरी है। ये है ना यार, विकास होना जरूरी है। विकास बगैर क्या मतलब उसका? हाँ, सही बात। मंदिर से अकेले से थोड़ी कुछ होगा। आप कोई भी जना हो, मतलब किसी को। बिल्कुल सहमत है। हाँ, सहमत। ये बात पॉइंट वाली बात कहे हैं। सरकार किसकी बनेगी? ये बीजेपी बनेगी। विदिशा में किसका माहौल टाइट लग रहा है? बराबर है विदिशा में। ऐसा थोड़ी होता है। ये कहानी ये बताओगे? कहानी हमको बता रहे हो? कांटे की भोपाल से इसलिए हमको कहानी बता रहे हैं। कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है, पक्का पक्का। तो माहौल किसका टाइट लग रहा है यहाँ पे और क्यों? जो भी देश हित में और राष्ट्र हित में काम करेगा, वोट उसी को जाएगा। तो बीजेपी वाले कहते हैं इसका ठेका मैंने लिया है। बताइए। देखो, अगर ठेका उनने लिया हो तो उसमें गलत बात क्या है? अच्छा, लिया है मतलब? अगर लिया है तो उसमें गलत बात क्या है? और कांग्रेस वाले कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ हम ही कराते हैं, लीजिए। अच्छा। हाँ, तो 70 साल से पाठ देख रहे थे, हाँ, अब इस 14 साल से भी हम पाठ को देख रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल रोजाना अलग ही समझ में आता है। वाह, बात आपने बता दिया, कह दिया।
माहौल किसका टाइट है यहाँ पे हाँ अब देखते हैं कौन बनता है, टंडन जी जीते हैं भार्गव जी। तो और बराबर हैं दोनों। बराबर है हाँ एक तो विधायक है हाँ और दूसरे नए नवेले हैं नए नवेले अब कोई भी जीत जाए दोनों में से बराबर अपने बात नए नवेले की बात बराबर है। बात बराबर है क्या हाल है। हमने कहा कि हम भोपाल चले आए हैं आपसे बात करें, आपकी स्कूटी बैठ जाए क्या? बिल्कुल तो क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे किस चीज का? चुनाव का? और क्या, और तो बाकी हमारा कुछ लेना देना है नहीं ना। ठीक चल रहा माहौल तो। आप नेताजी तो नहीं है? नहीं 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 तो ठेकेदार होंगे फिर? हाँ ठेकेदार। भैया इतना मेंटेन तो या तो नेता कर पाता है, ठेकेदार कर पाता है। सफेदी कोई मेंटेन नहीं कर पाता। नहीं कर पाता ठेकेदार। और ठेकेदार है तो आप कुछ बोलेंगे नहीं? नहीं क्यों नहीं बोल भैया सोचेंगे बीजेपी वाला आ जाएगा तब ठेका लेना है, कांग्रेस वाला आएगा तब लेना है। इसके बाद में भी अधिकारियों को पैसे देना है। अरे यार ये लो, इसके बाद भी देना है। कितना कमीशन है इसका? और ठेकेदार अधिकारियों का? वो तो जो मांगते देते हैं। अरे ये गड़बड़ है। लेकिन ना विदिशा में माहौल क्या लग रहा है? अब देखो अपनी सोच तो ये है बीजेपी आ जाए। अपनी सोच तो ये है बीजेपी आ जाए। थोड़ा मन मसोच के बोल रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, अपनी सोच है। माहौल किसका टाइट है यहाँ पे? हम तो बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं, बीजेपी में वोट दी, अभी तक हाथ में वोट ही नहीं दी। अच्छा आप बीजेपी वाले हैं टोटल। बीजेपी वाद, ये नया वाद मिला है। आप आए शर्मा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या माहौल है किस चीज का? राजनीति का? और उसके अलावा कोई चीज है क्या अभी? अब जो मतदाता है वो जागरूक हो चुका है पहले से। हाँ। और दिनों दिन जितनी मतलब आगे जितना समय बढ़ता जा रहा है, मतदाता को हर विषय की जानकारी हो चुकी है। वो ये एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव खुद कर सकता है। आप मतदाता है, आपको बात देते हैं। आपको पता है ये जो बोल रहे हैं भाई साहब कि मतदाता अब सब जानने लगा है? हाँ सर, सर जाने लगा। सब जानने लगे हैं? हाँ सर, सब पढ़े लिखे हो गए अधिकतर। पढ़े लिखे हो गए तो अच्छा काम हुआ है पिछले 5 सालों में? हाँ सर, अच्छा तो हुआ है। तो रिपीट होना चाहिए कि नहीं? नहीं सर, रिपीट नहीं होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। हाँ ये बात हुई ना, ये आप बता दिए बात। क्या भाई साहब ये अध्यापक महोदय कह रहे हैं जनता बहुत जागरूक हो गई। बिल्कुल तो पुराना जमाना चला गया है बिल्कुल जागरूक कि जब दारू की बोतल दे दीजिए वोट ले लीजिए। नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्राउंड लेवल पे हर मतदाता जागरूक है और वो बुनियादी सुविधाओं को जानता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जो दोनों पार्टी के प्रत्याशी हैं वो ठीक हैं? हाँ दोनों पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी जगह सही है। टक्कर पर ग्राउंड लेवल पे जो मतदाता को चाहिए वही होना चाहिए। है काम है दोनों का काम। वो तो जब रिजल्ट आएगा चुनाव का तभी पता चलेगा। हाँ रिजल्ट आएगा तो। क्या भाई साहब माहौल किसका टाइट है यहाँ पे? बीजेपी का। ये सही कह रहे हैं भाई साहब? दम है इनकी बात में? नहीं, दम तो नहीं है। हाँ ये देखिए क्यों नहीं दम है? ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लगता नहीं? हाँ, क्यों नहीं लगता है भाई साहब को? क्या है कि जो एक आम कार्यकर्ता है, हाँ उस आम कार्यकर्ता की जो है कि अपेक्षा इस विदिशा शहर में हुई है, हाँ इसलिए कार्यकर्ता घर पर बैठा है और वो कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है, इसलिए ऐसा माहौल लगता नहीं है।